रात का कलेक्टर ऑफिस, बाहर तूफान, अंदर डीएम साहब मीटिंग में। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। एक 24 साल की लड़की साड़ी में अंदर घुसती है, चेहरा गुस्से से लाल, हाथ में फाइल। दोस्तों, ये वो दिन था, 15 फरवरी 2025 का दिन, जब उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कलेक्टर ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा प्रशासन रातों रात हिल गया। जिले के डीएम साहब, जो सालों से कुर्सी पर काबिज थे और जिनकी क्रूरता की कहानियां गांव-गांव में गूंजती थीं, उन्हें एक बहुजन बेटी से टकराना पड़ा। और ये टकराव इतना भारी पड़ा कि शाम तक डीएम साहब सस्पेंड हो गए। डीएम ऑफिस में हड़कंप, एएसपी को बुलावा और पूरे जिले में आग लग गई। नाम है उस बहुजन बेटी का, प्रियंका जाटव। 24 साल की, साधारण साड़ी, लेकिन हिम्मत ऐसी कि डीएम साहब की बोलती बंद हो गई। लेकिन ये प्रियंका कौन थी, क्यों आई थी और डीएम साहब के साथ क्या हुआ, ये राज मैं आपको धीरे धीरे खोलूंगा, क्योंकि ये कहानी जल्दबाजी में खत्म होने वाली नहीं है। तो अंत तक रुको, क्योंकि आखिर में जो खुलासा होगा उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। कानपुर देहात जिला, गांव दलित बस्ती। ये बस्ती सालों से अत्याचार की शिकार थी। डीएम साहब श्री राजीव प्रताप सिंह एक क्रूर अफसर, सवर्ण लॉबी के करीबी। उनकी नीति दलितों को दबाओ, सवर्णों को बढ़ाओ, दलितों की जमीन हड़पना, SC/ST एक्ट के केस दबाना और विरोध करने वालों को रातों रात जेल भेजना, ये उनका तरीका था। एक बार एक दलित किसान ने अपनी जमीन वापस मांगी थी। डीएम साहब ने न सिर्फ मना किया, बल्कि उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। किसान की पत्नी सदमे से मर गई, लेकिन डीएम साहब पर कुछ नहीं हुआ। प्रियंका जाटव 24 साल की बहुजन बेटी, पिताजी मजदूरी करते थे, मां घरों में काम करती थी। प्रियंका ने बीए किया था और गांव की दलित बस्ती के लिए लड़ रही थी। उसके पिता की 3 एकड़ जमीन ठाकुर दबंगों ने हड़प ली थी। डीएम साहब ने फाइलें दबा रखी थी। 14 फरवरी की शाम प्रियंका गांव वालों के साथ डीएम ऑफिस गई, जमीन वापस करने की अर्जी देने। डीएम साहब ने मिलने से मना कर दिया, बोला कल आना, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। अगले दिन सुबह 10 बजे वो अकेली कलेक्टर ऑफिस गई, साधारण साड़ी, हाथ में फाइल और संविधान की किताब। गेट पर सिपाही ने रोका। प्रियंका बोली, डीएम साहब से मिलना है, जमीन का मामला है। सिपाही बोला, अर्जी बाहर जमा करो, डीएम साहब मिलते नहीं। प्रियंका नहीं हटी, वो गेट के सामने बैठ गई। 2 घंटे, 3 घंटे, भीड़ जमा होने लगी। एडीएम आए, बोले, बेटी घर जा, हम देख लेंगे। प्रियंका बोली, देखना नहीं, जमीन वापस चाहिए। एडीएम अंदर गए, फिर डीएम साहब खुद बाहर आए। गुस्से में बोले, ये क्या ड्रामा है, एक लड़की आगे करके राजनीति। प्रियंका खड़ी हुई, फाइल दिखाई और शांत लेकिन तेज आवाज में बोली, डीएम साहब, आप डीएम हो ना, तो बताओ, हमारी बस्ती की 3 एकड़ जमीन पर ठाकुरों ने कब्जा क्यों कर रखा है? आपने फाइलें क्यों दबा रखी हैं? संविधान के आर्टिकल 46 में राज्य को SC/ST के हितों की रक्षा करने का आदेश है। फिर आप ठाकुरों का साथ क्यों दे रहे हैं? क्या आप डीएम हैं या ठाकुरों के एजेंट? डीएम साहब भड़क गए, तेरी औकात क्या है मेरे सामने बोलने की? जा, बाहर निकालो इसे। प्रियंका नहीं हटी, वो अंदर घुस गई, सीधे डीएम साहब के कमरे में। कमरे में मौजूद अफसर सन। प्रियंका डीएम साहब के टेबल के सामने खड़ी हो गई, बोली, मैं नहीं जाऊंगी जब तक जवाब नहीं दोगे। आप सालों से दलितों की जमीन दबंगों को दिलवा रहे हो, क्या आपको संविधान की शपथ याद है? आर्टिकल 14 में बराबरी है, फिर आप दलितों से भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 15 में जाति के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है, फिर आप ठाकुरों की जमीन को कानूनी जामा क्यों पहना रहे हैं? जवाब दो, या मैं यहीं से लाइव शुरू कर दूंगी। डीएम साहब ने सिपाही बुलाया, बोले, इस लड़की को गिरफ्तार करो, ऑफिस में घुसकर हमला किया है। प्रियंका ने फोन निकाला, लाइव शुरू कर दिया, बोली, देखो देश, डीएम साहब दलित बेटी से डर रहे हैं, जमीन हड़पने का सच सामने आ रहा है। लाइव पर लाखों लोग। डीएम साहब ने कहा, बंद करो ये ड्रामा, नहीं तो गिरफ्तार करवाऊंगा। प्रियंका बोली, गिरफ्तार कर लो, लेकिन जमीन वापस करवाओ, संविधान का अपमान मत करो। फिर सिपाही आए,
प्रियंका को बाहर निकाला, लेकिन वीडियो वायरल हो चुका था। बहुजन बेटी ट्रेंड नंबर 1। 3 दिन 7 दिन प्रदर्शन। डीएम साहब ने कहा जांच चल रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10 दिन तक प्रियंका जेल में। फिर 25 फरवरी 2025 को बड़ा खुलासा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंच पर प्रियंका जाटव और उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से विशेष आदेश। प्रियंका ने माइक थामा। मैं डीएम साहब से भिड़ी थी क्योंकि दलितों की जमीन लौटानी थी, और आज मैं यहाँ घोषणा करती हूँ, डीएम साहब सस्पेंड, जमीन दलितों को वापस और ठाकुर दबंगों कर SC/ST एक्ट में केस। दरअसल प्रियंका जाटव कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश कैडर की नई IAS थी। 2024 बैच ट्रेनिंग पूरी करके आई थी और मुख्यमंत्री ने उसे जानबूझकर कानपुर देहात का नया डीएम बनाया था। प्रियंका ने साधारण साड़ी पहनकर पुरानी डीएम को टेस्ट किया था ताकि असली चेहरा सामने आए। आज प्रियंका जाटव कानपुर देहात की डीएम है और पुरानी डीएम साहब सस्पेंड। प्रियंका का मैसेज, बहुजन बेटियां पढ़ो, IAS बनो और सिस्टम को अंदर से बदलो। जय भीम। कमेंट में लिखो डॉक्टर प्रियंका जाटव जिंदाबाद। अगली वीडियो में बताएंगे प्रियंका के साथ पहले क्या हुआ था। जय भीम, जय संविधान।